प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, मसीह की शांति आपके साथ रहे, मसीह का प्रेम आप में बना रहे और आप भी इस जो पवित्र हमने अभी पवित्र यह सप्ताह में पास्का पर्व का पास्का पर्व से पहले ही यहाँ प्रवेश कर लिया है। ये आज का जो पवित्र इतवार था, पाम संडे था, उससे झावलियों का रविवार, उससे हम आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब इसमें यीशु ने जो विजय पाई है पावन लहू के द्वारा, वो तो हमें मिल रही है। मृत्यु पर विजय पाया, बीमारी पर विजय पाया, शैतान पर विजय पाया, शैतान के कुकर्मों पर, शैतान जो भी चालें चलता है, जो भी हमारे पीठ पीछे भी यदि वो हम पर वार करता है और छुप के वार करता है, इन सब पर यीशु ने विजय पा लिया है केवल अपने लहू से। हालेलुया। तब ये वचन में कैसे हम माने, क्योंकि यीशु ने इस संसार में रहते हुए पास्का पर्व से पहले अपने शिष्यों के साथ भोजन किया। हालेलुया। और उस रात के भोजन के वक्त जो पवित्र मिस्सा के समय फादर प्रार्थना करते हैं, पुरोहित, उस प्रार्थना में एक विशेष प्रार्थना है प्यारे भाइयों और बहनों। यीशु के पावन लहू का उल्लेख वहाँ पर है, पवित्र रक्त यीशु का, जो यीशु ने स्वयं कहा था मत्ती के सुसमाचार में 26 अध्याय में 28 वचन में, यह मेरा लहू है। जब वो प्याला उठाते हैं फादर ऊपर और प्रार्थना करते हैं, तब यीशु ने वही किया था, पहले यीशु ने किया था और उनके स्मरण में यीशु ने क्या कहा कि यह प्याला यह मेरे रक्त का नूतन विधान है, नूतन विधान का रक्त है और जो कई लोगों के पापों के क्षमा के लिए बहाया गया। तीसरा वचन है पापों की क्षमा, पापों की क्षमा। यीशु का लहू हमारे पापों की क्षमा के लिए उन्होंने बहाया और कोई पाप नहीं क्षमा कर सकता और कोई पाप शुद्ध नहीं कर सकता। ऐसे ही पानी में डुबकी लगाकर पापों से मुक्ति हमें नहीं मिलेगी। ये एक गलत फहमी है, ये अंधविश्वास है, लोगों का भ्रम है। और यीशु पावन लहू यीशु का मिलते ही हम शुद्ध होंगे। जो अंधविश्वास है उससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग अंधकार से ही अंधविश्वास में जाते हैं, अंधेरे में जी रहे हैं। यदि प्रकाश में आ जाएंगे तो सारे अंधविश्वास दूर हो जाएंगे। जब तक प्रकाश में नहीं आते, अंधेरे में रहेंगे तो सारे अंधविश्वासों को में लपेटते ही हम वहीं पर रह जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो निकल पाते हैं उनके लिए अच्छा ही है कि वे सत्य को जानेंगे, सत्य को जानकर सत्य में जी पाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने कहा कि ये नूतन विधान का मेरा लहू, नए विधान का। एक विधान पुराना था, पुराने ज़माने, पुराने जो बाइबल के भाग में लिखा हुआ है शुरू से, उसमें भी मैंने कहा मेमने का रक्त बहाना है। तब नया विधान, उसमें यीशु ने अपना रक्त बहाया। उनको कोई ज़रूरत नहीं थी, वे निष्पाप है, वे तो दोष मुक्त, रक्त मुक्त, पाप मुक्त है, पवित्र ही है, क्योंकि उनकी माता भी पवित्र थी, उनके जो पूर्वज भी, उनके लिए जैसे ईश्वर ने उनकी वंशावली को गढ़ा, तो उनके दादा दादी जो नाना नानी भी है, वे भी बहुत भक्ति भाव वाले व्यक्ति थे और प्रभु के भक्त, प्रभु के जो श्रद्धा में जीने वाले, ऐसे पावन जीवन जीने वाले। यीशु के लिए मार्ग पिता परमेश्वर ने सही रूप से तय किया प्यारे भाइयों और बहनों। अचानक ही माँ मरियम को उन्होंने संदेश नहीं दिया, उसके माँ मरियम को भी उन्होंने ऐसे गढ़ा उनके माता पिता के गर्भ में कि वो पवित्र ही होगी, वो पवित्र ही है और वो पवित्र पुत्र को ईश्वर के जन्म दे सकती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये यीशु ने जो कहा था संत यूहन्ना के सुसमाचार में भी 6 अध्याय में 52 से लेकर 56 वचन में यीशु ने ऐसे ही कहा। स्वयं यीशु कहते हैं, जब तक तुम मानव पुत्र का यह शरीर सेवन नहीं करते और उसके रक्त का पान नहीं करते, तब तक तुम्हें अनंत जीवन नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? अनंत जीवन। यीशु का पावन लहू ग्रहण करने से या मांगने से या पीने से हमें
जब तक हम उसका सेवन नहीं करते, यीशु का पवित्र शरीर का सेवन नहीं करते, तब तक हमें अनंत जीवन, मतलब यीशु का लहू हमें अनंत जीवन भी देता है। इस संसार में जीवन खत्म होते ही हमारा अनंत काल का जीवन की वो यात्रा शुरू होगी। हम ईश्वर के साथ रहेंगे खुशी खुशी। वो जो मैंने कहा था ना, सोने का महल, सोने जैसे, वही ईश्वर का स्वर्ग राज्य सोने से गढ़ा हुआ, उसमें हमारी गिनती होगी, उसमें हम रह पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी से हम तैयारी करनी चाहिए। तब ये लहू बहाना इतना आसान नहीं था प्यारे भाइयों और बहनों। पहले क्षण से जब यीशु इस संसार में आए, तब से लेकर वे तड़पे हैं इस संसार में रहने के लिए। और वे थे राजाओं के राजा, परंतु उनसे मिलने के लिए 3 राजा आए थे। वे भी छुपते छुपाते आए थे। वो बड़ी शान से, शान शौकत से बैलगाड़ियाँ भर भर के, जितनी उनसे हुई उतना भेंट वो लेकर आए, छुपते छुपाते लेकर आए। यीशु को मौका ही नहीं मिला खुद राजा है करके राजा की तरह दिखाने का। लेकिन अब ये यीशु जो झावलियों का जो रविवार हुआ, इसमें यीशु ने कहा कि मैं हूँ राजा, और उनको शान से लेकर जाते हैं। यीशु ने कहा, वो गधा वहाँ पर बांधा हुआ है, हट्टा कट्टा नौजवान, उसे छुड़ा के लाओ मेरे लिए, नया होना चाहिए, बिल्कुल कोई उस पर बैठा हुआ नहीं हो। हालेलुया। ऐसी यीशु की इच्छा थी, और यीशु ने उस विनम्र प्राणी को चुना, उस जानवर को, और उस पर बैठकर वे चल पड़ते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सब ने अच्छा घोषित किया। उन्हीं लोगों ने बाद में, यूदस ने यीशु का घात किया, यीशु के साथ भोजन किया, परंतु उसने क्या कहा कि ये रक्त की कीमत उसने पहचानी नहीं। 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु को बेच दिया। यीशु का वो रक्त जो गत्सेमनी के बगीचे में, यदि हम विज्ञान में जाए तो साइंस में ऐसा कहा गया है, इंसान गत्सेमनी के बगीचे में यीशु का जो रक्त पूरा जो उन्होंने खून का पसीना बहाया। कैसे आएगा खून का पसीना एक व्यक्ति को? जब उस व्यक्ति का जो शरीर में जितना भी पानी है वो निकल जाए, वो सूख जाए, वो जो तरल पदार्थ है वो भी सूख जाता है, उसके बाद वो फुफ्फुसों में या रक्त धमनी ज़्यादा तेज़ काम करती है, और उसमें प्रेशर जब आता है खून पर, उस तभी शरीर से वो ना दर्द से यीशु गुजरे थे, इसलिए उनका खून पसीना निकला था। बाकी सब खून पसीने की मेहनत बोलते, वो तो अलग बात है, वो तो बोलने की बातें हैं, लोग ऐसे ही कहते हैं खून पसीने की कमाई है। किंतु यीशु ने सचमुच वहाँ खून का पसीना उनका निकला था। क्यों? क्योंकि यह यीशु का दर्द असहनीय था, वो मान्य नहीं था यीशु को भी। यीशु को ज़रूरत नहीं थी, परंतु मनुष्य इतना क्रूर है कि उसने उसका जीवन इतना ऐसा कठिन कर दिया। बूंद बूंद, कतरा कतरा यीशु का जो बहाया, पूरे उस रास्ते तक वो उसे घसीट घसीट कर, धक्के मार कर जो लेकर गए, और उसके कपड़े को भी उस खून से लथपथ, चमड़े से चिपके हुए, खून से यदि चिपके थे कपड़े, उसे चीर कर खींच कर उन्होंने निकाला, तब भी तो दर्द हुआ। माँ मरियम सब वहाँ देखती रही प्यारे भाई और बहनों। उन्होंने एक एक उसके खून के लिए आंसू बहाया। वो वहाँ देखती रही कि मेरे पुत्र का क्या हाल हो गया। मैं तो उसे गिरते हुए भी गिरने भी न दूँ, उसे बचपन में मैंने संभाला। यीशु एक बार मंदिर में जब खो गए थे, और यीशु ने आते ही, यीशु को भी दुख हुआ था तब कि मेरे माता पिता इस संसार के मेरे से बिछड़ गए, मैं अब अकेला हो गया। किंतु यीशु ने बताया नहीं, क्योंकि यीशु को स्वर्ग राज्य की पड़ी थी। यीशु को पिता परमेश्वर का ख्याल था, वो काम उनके लिए सर्वप्रथम था। और इसीलिए माँ मरियम और संत यूसुफ जब घबराए, उन्होंने पूछा, पुत्र तुम क्यों ऐसे हमें छोड़कर चले गए, हम कितने घबरा गए थे। यीशु ने कहा, मैं तो अपने पिता के घर में सुरक्षित था, आप क्यों मेरे लिए चिंतित हुए। वही था
अलग होना यीशु का, और ये अब अलग होना यीशु का, जो बिछड़ना, इस संसार को छोड़कर जाना, इस अपने शिष्यों को छोड़कर जाना, अपनी प्यारी माँ को छोड़कर जाना, इस संसार में किए हुए उनके जो भी चमत्कार और चिन्ह लोगों ने देखे, वचन प्रचार लोगों ने सुना, वो काम यीशु को लगा कि अब ये अधूरा रह जाएगा। मैं अपने शिष्यों को सौंप रहा हूँ, परंतु पता नहीं वो कितना कर पाएंगे। मैं उनको अपनी शक्ति दूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। यीशु वादे पर वादे देते गए अपने शिष्यों को। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा कोई ईश्वर है जो वादे पर वादे बहाल करते, वादा देते देते थकते नहीं। यीशु ने कितने सारे वादे दिए अपने शिष्यों को, तुम जाओ संसार में, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें वो दूंगा, मैं पवित्र आत्मा से तुम्हें मैं आशीष दूंगा, तुम बिना चप्पल के जाओ, बिना थैली के, बिना पैसे के जाओ, मैं तुम्हें रोटी दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब कुछ देने वाले ईश्वर, जिस ईश्वर ने इतना सब कुछ दिया, उसने अपना जीवन तक दान किया। प्यारे भाई और बहनों, जीवन ही नहीं, उसने अपना रक्त दान किया, आखिरी बूंद तक अपने रक्त का उसने रखा नहीं अपने लिए, वो भी उन्होंने दान कर दिया हम मनुष्यों के लिए, हम मनुष्यों के उद्धार के लिए, मुक्ति की खातिर और शुद्धिकरण के खातिर, पापों से हमें छुड़ाने के लिए, शैतान के चंगुल से, शैतान के और दुष्ट जो प्रभाव दुष्ट आत्मा के भी है, उससे भी हमें सुरक्षा मिलती है यीशु के लहू से। कुछ यदि आप रात में घबरा जाते हैं, घबरा के उठते हैं, नींद में कोई डरावना स्वप्न देखते हैं, तो यीशु का लहू मांगकर आप प्रार्थना कीजिए, अपने ऊपर छिड़क लीजिए। पवित्र जल यीशु का लहू समझकर अपने ऊपर छिड़केंगे तो आपको उससे भी प्रभु यीशु मुक्ति दे देंगे। ऐसे कई सारे दुष्ट जो अनुभव आपको घर में भी महसूस होते हैं, उससे भी, उसके प्रभाव से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। इतनी ताकत है यीशु के पावन लहू में। ये विषय यीशु ने मेरे मन में, दिमाग में डाला प्रार्थना करते वक्त, क्रूस का मार्ग प्रार्थना और यीशु के पावन लहू की जपमाला जपते हुए। इसलिए मैं यीशु को, ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैं ये संदेश आप तक पहुँचा सकी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसके अतिरिक्त एक और वचन जो मुझे बहुत भाया, और वो प्रभु का वचन ये कहता है, यीशु, प्रकाशना ग्रंथ में 1 अध्याय में 5 वचन, यीशु ही है जिसने पहले हमें प्यार किया और उसने हमें छुड़ाया है हमारे पापों से अपना लहू बहाकर। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशना ग्रंथ सबसे बाइबल के सबसे आखिरी पुस्तक है, 1 अध्याय 5 वचन आप पढ़ ले। उसमें लिखा है कि ईसा मसीह ने अपना लहू बहाकर, पवित्र रक्त बहाकर हमें हमारे पापों से शुद्ध किया और छुड़ाया है। उसने हमें प्यार किया सबसे पहले, सबसे पहले। इस प्यार के खातिर ही तो ये सब हुआ है। प्यार के खातिर कोई जान देने को तैयार नहीं रहता, ऐसे इससे कहने वाले कहते हैं और बहुत कहा गया है। और गलत रास्ते से जाकर कोई करते हैं, वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन यीशु ईश्वर होकर जो मनुष्य का रूप धारण कर आए, उनका समय आ गया था, पिता के कहे अनुसार जो भविष्यवाणी अब पूरी हुई, उसके अनुसार उन्होंने ये सारे काम पूरे कर दिए। हालेलुया। अब जब समय पूरा हुआ तो ये भी हो गया। तब मैंने कई सारे फायदे आपको गिनाए। यीशु के पावन लहू को आप समझे, अपने ऊपर दावे से उसे मांग ले, चंगाई मिलेगी, पापों की क्षमा मिलेगी, पापों का उद्धार होगा, अंधकार से प्रभु आपको बाहर निकालेंगे, आपको प्रभु की शांति महसूस होगी। पवित्र रक्त के द्वारा आप शैतान से छुटकारा पाएंगे, मृत्यु पर हम विजय पाएंगे, अनंत जीवन मिलेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जो प्रभु से आपको आशीष चाहिए, पवित्र लहू से आशीष भी मिलते घर में, और हमारे कुछ और घर के लोगों को यदि आप अपना अनुभव उनको बताएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, उनको भी कई सारे बंधनों से छुटकारा में महसूस होगा। प्यारे भाई और बहनों, अपना अनुभव किसी और से बांटना ना भूले, उनको भी बताए तो उनको भी अच्छा लगने लगेगा, उनके भी मन में कुछ भय होंगे, कुछ डर होंगे, उससे भी आपको उद्धार मिलेगा और छोटे छोटे पाप तो क्षमा होंगे। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तब इस आत्मा के मैल को धोने के लिए जो यीशु का लहू है, उस पवित्र रीति से उसका उपयोग करना सीखे। शरीर
के लिए जैसे हम शरीर की शुद्धिकरण चाहते हैं, सफाई करते हैं, वैसे ही आत्मा की भी शुद्धिकरण जरूर। और तब आत्मा और शरीर जब स्वस्थ और अच्छा तंदुरुस्त रहेगा तब क्या होगा, मन तो बीच में है, आत्मा आत्मा अंदर है, मन बीच में है और ये शरीर बाह्य रूप से है, तो वो भी स्वस्थ रहेगा और मस्त रहेगा, निराश नहीं रहेंगे, आप दुखी नहीं रहेंगे, आप बेवजह झिकझिक नहीं करेंगे, खिटखिट किसी के साथ नहीं करेंगे, झिझक आप बेवजह चिड़चिड़ नहीं करेंगे, मन स्वस्थ रहेगा, आप निराशा में नहीं जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।